इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी देने वाला हूं। स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में शेयर्स की खरीद बिक्री कैसे होती है, आईपीओस क्या है। अगर आपके मन में भी ये सवाल उठते हैं तो ये वीडियो को कृपया अंत तक देखें। देखिए, स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट वो प्लेस है जहां शेयर्स की खरीद बिक्री होती है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के उतने फीसदी के हिस्सेदार बन जाते हैं। देखिए, आपने कई लोगों से सुना होगा कि मैंने स्टॉक मार्केट से इतने पैसे कमाए, और हमारे देश में एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से कई गुना पैसा प्राप्त किया है। जैसे हमारे देश में राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी, रमेश दमानी, विजय केडिया सर जैसे लोग स्टॉक मार्केट से करोड़ों अरबों रुपया कमा चुके हैं। और पूरे विश्व की बात करें तो वॉरेन बफेट सर का नाम टॉप पे आता है। वो एक समय पूरे वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट मैन रह चुके हैं, वो भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाकर। तो ऐसा नहीं है, स्टॉक मार्केट ऐसा प्लेस है जहां आप अपने पैसे को कई गुना कर सकते हैं। जहां आज हमारे देश में जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंक में वो सेविंग डिपॉजिट में 3 से 4%, जबकि एफडी में 5 से 6% का रिटर्न मिलता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आपका रिटर्न कई गुना हो सकता है। तो अगर आप सही स्ट्रैटेजी और सही फंडामेंटल्स को फॉलो करें तो आप भी स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि स्टॉक मार्केट है क्या, स्टॉक मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग में कैसे करूं। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में आपको आने के लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जिस तरह बैंक में आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं और कुछ केवाईसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो आपका अकाउंट खुल जाता है, उसी तरह आपको स्टॉक मार्केट में आने के लिए डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए हमारे देश में कई सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, शेयर खान जैसे ब्रोकर अवेलेबल हैं। वहां पे आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और देखिए, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने स्मार्टफोन से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। देखिए, इन सबों में मुझे जीरोधा काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसमें जो चार्जेस होते हैं, ब्रोकरेज चार्ज, वो काफ़ी कम होता है। जैसे अगर आप कोई कंपनी खरीदते हैं और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, और उस कंपनी के शेयर्स जब आप बेचते हैं तो उस मुनाफा में से जो चार्जेस होते हैं, जिसे ब्रोकरिंग चार्ज बोलते हैं, वो इन सब कंपनियां काटती है। तो इनमें से सबसे कम जो है वो जीरोधा के हैं, इसलिए मुझे जीरोधा का प्लेटफॉर्म पसंद आता है। बाकी इसे यूज करना भी काफ़ी कन्वीनियंट है। तो मैं इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। आप जीरोधा के जो काइट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें उस लिंक के थ्रू, और वहाँ सिंपल से आपको 5-10 मिनट लगेंगे। आप अपना अकाउंट आज ही खुलवाएं और आपका 1 से 2 दिन में वेरीफाई हो जाएगा। उसमें आप फंड ऐड करके आप वहाँ पे शेयर्स की ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, इस प्लेटफॉर्म में आपको कई सारे कंपनीज के स्टॉक्स जो है, शेयर्स जो है लिस्टेड दिखेंगे। तो अब आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन सा शेयर कौन सी कंपनी को खरीदूं। तो देखिए, किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए सबसे पहले उसका फंडामेंटल्स को देखना जरूरी है। तो इस फंडामेंटल्स को समझने के लिए मैं आने वाले वीडियो में आपको डाल दूंगा कि कैसे किसी स्टॉक्स या किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को समझा जाए। इसके लिए मैं आने वाले वीडियो में पूरा डिटेल्स आपको बता दूंगा। तो देखिए, अब जो भी चीज़ आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो वो उन सब कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो मार्केट में, वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। जैसे आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। अब टूथपेस्ट में सबसे ब्रांडेड कंपनी देखा जाए तो कोलगेट है, जिसके शेयर्स भी मार्केट में लिस्टेड हैं। उसके बाद आप कोई सॉप यूज़ करते हैं या फिर कोई शैम्पू यूज़ करते हैं। उसके बाद मान लीजिए कोई ब्रिटानिया का बिस्कुट खाते हैं। देखिए, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ब्रिटानिया कंपनी, अब देखिए ब्रिटानिया कंपनी के भी जो शेयर्स है उसकी कंपनी भी जो है मार्केट में लिस्टेड है। तो उसी तरह आपके कपड़े जो हैं या अंडरगारमेंट्स तक की कंपनी जो है मार्केट में लिस्टेड है। जो पेज इंडस्ट्रीज जिसको बोलते हैं, वो अंडरगारमेंट्स, जॉकी का आपने नाम सुना होगा, रूपा का नाम सुना होगा। तो इन सब कंपनियों के भी जो है शेयर्स मार्केट में लिस्टेड हैं। आपके घर में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स, जैसे आपका जो वायर्स हो गया, वायर्स में देखिए पॉलीकैब हो गया, हेवल्स हो गया, या आपका सीमेंट कंपनी हो गई अल्ट्राटेक, एसीसी, या आपका पाइपिंग में देखा जाए एस्ट्रल पाइप, यहाँ तक कि घर में यूज़ होने वाले फर्नीचर, टाइल्स, इन सब कंपनियों के शेयर्स भी मार्केट में लिस्टेड हैं। अब आपको देखना होगा कि इन सब कंपनियों में सबसे ज़्यादा किस कंपनी की डिमांड सबसे ज़्यादा है। इसके लिए आपको तो मार्केट में जाके आप पूछ नहीं सकते हैं, इसीलिए मैंने कुछ वेबसाइट के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उन कंपनियों को पर्टिकुलरली आप उस वेबसाइट से सर्च करके उनके फंडामेंटल्स को पूरी तरह देख सकते हैं। आप उसमें देख सकते हैं कि उनकी रिवेन्यू कैसी बढ़ रही है, उनकी सेल्स ग्रोथ कैसा है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है। अगर आप देखते हैं कि ये सब अच्छा है तभी आप उस कंपनी को खरीदें।
अब हम समझते हैं कि जितनी भी सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं वो आखिर फर्स्ट टाइम कैसे लिस्ट होती है। देखिए, कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में आईपीओ के थ्रू लिस्ट होती है। अब ये आईपीओ क्या है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट मेरा कोई एक फ्रेंड है जिसका पिज़्ज़ा का शॉप है, उसका पिज़्ज़ा का शॉप का काफ़ी डिमांड है, मतलब पिज़्ज़ा का काफ़ी डिमांड है मार्केट में, उसका पिज़्ज़ा का शॉप काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब उसके मन में आ रहा है कि क्यों ना मैं अपने शॉप को इस एरिया से किसी और भी शहर के दूसरे एरिया में खोलूं। उसके लिए उसे क्या है कि पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो क्या करता है कि बैंक के पास जाता है, तो बैंक पे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो चलिए फर्स्ट टाइम तो वो बैंक के पास गया और बैंक से उन्होंने कुछ लोन उठाया और दूसरा शॉप खोल लिया। अब इसी तरह क्या है कि उसका डिमांड जो है दिन प्रतिदिन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इसी तरह वो 2, 4, 5 शॉप और शहर के कई एरिया में खोल लिया, लेकिन उसका डिमांड अभी भी नहीं रुक रहा है। अब वो क्या सोचता है कि क्यों ना इस शहर से दूसरे शहर में मैं और ज़्यादा शॉप खोलूं, क्योंकि मेरा डिमांड जो है पिज़्ज़ा का काफ़ी अच्छा है। तो इसके लिए वो क्या करेगा कि अब वो है कि एंजल इन्वेस्टर पास जाएगा। एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं जो नई नई कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर यूं ही नहीं इन्वेस्ट कर देते, वो देखते हैं कि जो आपकी कंपनी है, जैसे आपका जो पिज़्ज़ा का शॉप है वो एक तरह से कंपनी है, तो उसकी जो है ग्रोथ कैसी है। अब जाहिर सी बात है, अच्छी सेल है तो उसकी प्रॉफिट भी अच्छी हो रही होगी, उसका मार्जिन होगा तो कुछ एक अच्छा प्रॉफिट होगा। तो वो ये सब सारा चीज़ देखते हैं, उनमें बड़े बड़े सीए बैठे हुए रहते हैं, वो देखते हैं आपके कंपनी को एनालाइज करते हैं। अगर आपका कंपनी सब चीज़ में फिट बैठता है तो एंजल इन्वेस्टर आपके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इसके बदले वो कुछ प्रतिशत शेयर आपका ले लेते हैं, मतलब कुछ हिस्सेदारी आप में खोजते हैं, वो यूं ही नहीं पैसा देते हैं। तो आपने क्या किया, अगर मान लीजिए अभी आपके पास पूरे का पूरा 100% हिस्सेदारी है, तो एंजल इन्वेस्टर अगर आपके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ हिस्सेदारी वो रख लेते हैं। तो अब अगर आपका कंपनी ग्रो करता है तो जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी उन्हें भी देनी पड़ेगी। उसकी पिज़्ज़ा की डिमांड अभी भी रुक नहीं रही है, उसकी पिज़्ज़ा की डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब उसके मन में आ रहा है क्यों ना देश के अलग अलग हिस्सों में अपने पिज़्ज़ा के स्टोर्स खोले जाएं। अब उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब एंजल इन्वेस्टर से भी काम नहीं बनेगा, अब उसे आम जनता के पास जाना पड़ेगा, आम पब्लिक से पैसे लेने पड़ेंगे। आम पब्लिक से पैसे उठाने के लिए सबसे पहले तो उसे अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनवाना पड़ेगा। एक बार उसकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो जाती है तो वह सेबी के कुछ नियम, रूल्स, रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपने कंपनी का आईपीओ लाएगा। एक बार वह अपने आईपीओ ले आता है तो उस आईपीओ के थ्रू वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पब्लिक से उठा सकता है। जैसा कि हम लोग सुनते भी हैं कि ये कंपनी का आईपीओ आया, इसका प्राइस बैंड ये रखा गया है, इसकी जो डेट है इतने से इतने तारीख तक रखा गया है, और हम लोग उसमें सब्सक्राइब करते हैं। हम लोग यूं ही उसमें सब्सक्राइब नहीं कर लेते हैं, हम लोग उसमें देखते हैं कि उस कंपनी का क्या वैल्यू है, क्या उसकी मार्केट वैल्यू है, वह उसकी कंपनी का मतलब क्या आगे का स्कोप है, उसका ग्रोथ कैसा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, उसका इरादा आईपीओ लाने का क्या है, ये सब कुछ बात हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि ये पिज़्ज़ा वाली कंपनी का सीधा सी बात कहना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्स खोलकर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है। तो इस तरह इसको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ये आम जनता से ज़्यादा पैसा ले पाएगी, उस पैसे को ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्स खोलने में यूज करेगी। इस तरह कोई भी कंपनी पहली बार मार्केट में आईपीओ के थ्रू लिस्ट होती है, इसे ही बोलते हैं आईपीओ। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि डीमेट अकाउंट क्या है, डीमेट अकाउंट में शेयर्स की ट्रेडिंग कैसे होती है, और आईपीओस क्या है, आईपीओस कैसे पहली बार कोई भी कंपनी मार्केट में कैसे इंटर करती है। अब हम समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या है। देखिए, हर देश का अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है जहां शेयर्स की खरीद बिक्री होती है। इसी तरह हमारे भारत में 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी और एनएससी। बोले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां की शेयर्स की खरीद बिक्री होती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करीब 2000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। तो जब भी आप एक डीमेट अकाउंट खोलेंगे, वहाँ पे जो भी कंपनीज लिस्टेड होंगे, वहाँ पे देखिएगा बहुत सारे ऐसे कंपनीज होंगे जो कि दोनों में लिस्टेड होंगे, और बहुत सारे ऐसे कंपनीज होंगे जो सिर्फ एक ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड आपको दिखेंगी। बीएससी और एनएससी इसे कहते हैं।
दोस्तों अब हम समझते हैं निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है। देखिए आप लोग सुने होंगे निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 एक 50 कंपनियों का बकेट है। मतलब जो भी हमारे देश में कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, जो टॉप की 50 कंपनीज हैं जिनका मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उन्हें निफ्टी 50 बोला जाता है। जबकि सेंसेक्स 30 कंपनियों का एक ग्रुप है। मतलब 30 कंपनियां जो हैं वो टॉप 30 कंपनीज मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो सेंसेक्स 30, वो उसे सेंसेक्स कहा जाता है। अब ये क्या है, ये मार्केट का रियल पोजीशन बताती हैं। अगर निफ्टी मान लीजिए ऊपर जा रहा, मतलब ये 50 कंपनियां का अच्छा परफॉर्म चल रहा है। अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा, मतलब ये 30 कंपनीज जो हैं वो उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो वो हमें बताते हैं मार्केट का ट्रेंड कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर ये 50 कंपनियां निफ्टी वाली अगर नीचे जाएं, इसमें से ज़्यादातर जो ऊपर वाली कंपनियां हैं अगर उनके शेयर्स गिरे तो देखिएगा कि निफ्टी में फॉल आएगा। इसी तरह सेंसेक्स में भी हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए अब आपका काफ़ी सारा डाउट्स क्लियर हो चुका होगा। अब शेयर मार्केट आपको सट्टा बाजार नहीं लगेगा, क्योंकि मैं कई लोगों के मुंह से सुनता हूं कि शेयर मार्केट सट्टा बाजार है। तो शेयर मार्केट सट्टा बाजार उन्हीं लोगों के लिए है जो बिना किसी का फंडामेंटल एनालिसिस किए हुए कोई भी शेयर खरीद लेते हैं और उनमें जब उनको अच्छा खासा लॉस हो जाता है तो वो बोलते हैं यार शेयर बाजार तो सट्टा बाजार है। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा शेयर खरीद लेता है, पेनी स्टॉक्स खरीद लेता है, 1 रुपये वाले शेयर खरीद लेता है और सोचता है 100 गुना बन जाए, मेरे 1 लाख को 1 करोड़ बना दे, तो उनके लिए सट्टा बाजार ही होगा। लेकिन अगर आप किसी कंपनी को, जो आपको कंपनी दिख रहा है आम भाषा में, मतलब जिसे आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू है, जिनकी मार्केट डिमांड है, वो कंपनी कभी डूबने वाली नहीं है। वो कंपनी निश्चित तौर पर लंबे समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न बना कर देगी और आपको करोड़पति अरबपति बनाएगी। इसलिए अगर आप वही सब स्टॉक्स को खरीदते हैं, उनके फंडामेंटल्स को अच्छे से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, धीरे धीरे आप सब चीज़ सीख जाएंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक बार आ गए, आप वैसे ही शेयर्स को लेते हैं जिनके फंडामेंटल्स, जो चीज़ जिनके कंपनी के प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं, तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा और आपको शेयर बाज़ार कभी भी सट्टा बाज़ार नहीं लगेगा। अगर इन बातों को आप अच्छे से ध्यान में रखते हैं तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। कुछ इन बातों के साथ मैं आपको आज अलविदा कहता हूँ। धन्यवाद।